समझने में देर लगती है और अफवाहों को फैलने में ज़रा भी देर नहीं लगती। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ही लेते थे हम लोग भी कॉलेज में, उन दिनों हमारे इलाके के कई लोग थोड़े डरे हुए थे। देर रात तक कोई भी बाहर रुकने की हिम्मत नहीं करता था। सुनने में आया था कि कोई चुड़ैल है जो रात भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। कई लोगों ने तो उसकी रोने की आवाज़ें भी सुनी है, तो कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा भी किया है। और जिन्होंने भी उसे देखा, उनका कहना है कि वो चुड़ैल सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और रात भर वो अपने शिकार को ढूंढती है, यहाँ वहाँ भटकती है। ऐसे ही एक रोज़ की बात है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और आखिरी एग्ज़ाम था, और उसी दिन पास के गांव में हमारे रिश्तेदार की शादी भी थी। अब यार ये बहुत होता है, एग्ज़ाम टाइम पर ना किसी न किसी की शादी ज़रूर होती है। मेरे एग्ज़ाम के कारण मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता था। असल में मैं खुद ही शादी में नहीं जाना चाहता था। अब उस दिन आखिरी पेपर था, तो मैं और मेरे दोस्तों का घूमने का प्लान था। तो जैसा कि फिक्स हुआ था, वैसे ही हम कुछ 4-5 दोस्त घूमने और पिक्चर देखने निकल गए। कोई हॉरर मूवी थी। उस वक्त मेरे घर के आसपास रहने वाले 2 लड़के, रवि और विकास भी वहीं मौजूद थे। तब हमने दिन भर बहुत एंजॉय किया, घूमे फिरे, मूवी देखी और फिर घर के लिए निकल पड़े। लेकिन दिन भर एंजॉय करने के चक्कर में हम सब उस रात वाली चुड़ैल के बारे में भूल ही गए थे। अब घर वापस आते आते हमें बहुत रात हो गई। हम लौटकर वापस तो आ चुके थे, लेकिन हम गली के बाहर रास्ते में ही खड़े रहे। गली के अंदर इतना घना अंधेरा था कि गली में जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हम सबको एहसास हो गया था कि यार देर रात बाहर रुक कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। एक होता है डर, किसी को देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर, पर वहाँ उस चुड़ैल का जिक्र सुनकर ही रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। हम तीनों गली के ठीक सामने खड़े थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तब रवि ने कहा कि यार बहुत बड़ी गलती कर दी आज हमने। विकास तो पहले से ही बहुत डरपोक था। रवि की बात सुनकर उसने कहा, यार ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा, डर मत विकास, अब कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा, और वैसे भी हम 3 हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो रवि ने फिर धीरे से कहा, यार वो इंसान नहीं है, 3 क्या 300 लोग भी आ जाए ना तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात को सुनकर विकास और भी ज्यादा डर गया। यार तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते क्या? तो कुछ देर के लिए हम तीनों एकदम शांत हो गए। बहुत देर तक बस गली के अंदर फैले हुए अंधेरे में देखते रहे कि शायद कोई इंसान वगैरह नजर आ जाए या कोई हलचल सुनाई दे तो उसकी हेल्प से हम अंदर जा सकें, पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद, कुछ सोचने के बाद हम तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी विकास ने डरते हुए धीरे से कहा, कहीं वो चुड़ैल दिख गई तो? तभी रवि बोला, यार तुम बहुत ही डरपोक हो। आज तक उस औरत ने, मतलब उस चुड़ैल ने किसी को कुछ नहीं किया है, तो हमें भी कुछ नहीं होगा। तुम खामखा डर रहे हो। तब मैंने उन लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा और उन्हें शांत करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना और बस बिना कुछ आवाज किए आगे चलते रहो। इसी बीच विकास फिर से बोल उठा, अरे मैंने सुना है कि जो कोई उस चुड़ैल के रास्ते में आता है वो उसे मार देती है या फिर हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो मैंने उसे गुस्से में कहा, यार अब चुप भी हो जाना। विकास को चुप कर अब हम तीनों एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। गली के अंदर अंधेरे में हम काफी अंदर तक जा चुके थे।
सब तरफ एक तरह का डरावना माहौल बना हुआ था। उस चुड़ैल के ख्याल से ही विकास के हाथ पैर फूलने लगे थे। हम तीनों भी हर आहट को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और तभी गली के एक मोड़ पर कोई सफेद कपड़ा लहराता हुआ दिखाई दिया। वो देखकर हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। हमारा शरीर किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आगे बढ़ने की हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हम तीनों जोर से कांपने लगे। हो ना हो, हम तीनों के मन में एक ही सवाल आ रहा था, अगर वो चुड़ैल हुई तो, अगर वो वहां से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो गई तो, या फिर उसने हमें देख लिया तो। इस ख्याल से ही ना मेरा गला सूख गया था। शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस गली में कोई छुपकर हमें देख रहा है या हमारे वहां आने तक का इंतजार कर रहा है। हम तीनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। आसपास कुछ भी नहीं था जिसके सहारे से हम घर तक पहुंच जाते, या फिर कुछ हो जाए जो आसपास कोई हमें सुनने वाला भी नहीं था। हम काफी देर तक एक ही जगह पर खड़े रहे, ना बात कर रहे थे क्योंकि गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी और ना ही हिल पा रहे थे। पीछे मुड़ने तक की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हम पीछे मुड़ गए और अगले ही पल उसने पीछे से हमला कर दिया तो। तभी रवि ने मेरा हाथ खींचते हुए धीरे से पूछा कि क्या ये वही चुड़ैल है या फिर हमारा वहम है। तो मैंने कहा पता नहीं वो क्या है। विकास तो बात करने तक से डर रहा था। उसने जैसे अपने आप को हमारे भरोसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने उन दोनों के हाथ को कस के पकड़े हुए कहा, दोस्तों हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। अब हम पीछे नहीं जा सकते और ना ही यहाँ पूरी रात गुजार सकते हैं। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। हमें बस शांति से आगे बढ़ना है। हम तीनों ने एक नज़र एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त हम तीनों के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। हम तीनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी, थोड़ी और हिम्मत दी, और फिर हम तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस मोड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें और भी तेज होती जा रही थी। हमें बस उस मोड़ के आगे जाना था, क्योंकि उसके आगे बस थोड़ी ही दूर मेरा घर था। दूसरा तरीका यह भी था कि उस गली के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। कुछ भी गलत हो जाए तो हम उस मंदिर में आसरा ले सकते थे या उस मंदिर के पीछे से होकर घर की तरफ जा सकते थे। तो मैंने उन दोनों को गली के दाएं तरफ से जाने का इशारा किया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और तभी हमें अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो आवाज़ सुनकर हमारे पैर जैसे जम से गए। हम तीनों जहाँ खड़े थे वहीं रुक गए। वो सच में किसी औरत की आवाज़ थी। हमारे आसपास कोई तो था जो रो रहा था। वो रोने की आवाज़ सुनकर हमारी हालत और भी खराब हो गई। विकास के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। डर के मारे मेरे कान के पीछे से पसीना बहने लगा। रवि भी बहुत डरा हुआ था, पर वो अकेला था जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी सी हिम्मत तो बची थी। मैंने हिम्मत कर उन दोनों से कहा, देखो दाएं तरफ मंदिर है और बाएं तरफ वो शायद चुड़ैल हो सकती है। यहाँ रुकने से हम फंस भी सकते हैं। एक ही रास्ता है कि हम मंदिर की ओर चलते हैं या फिर यहीं रुककर उस चुड़ैल के आने तक या अपनी मौत का इंतजार कर सकते हैं। तो विकास ने कहा, दोनों पागल हो क्या? मैंने पहले ही कहा था ना, वहां कोई है। वो उसी औरत की साड़ी लहरा रही थी। अब हमें कोई नहीं बच सकता, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। शायद आज हमारी मौत तो तय है। तब मैंने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, और यहाँ रुकना भी कौन सी समझदारी है। अब कुछ भी मत सोचो, बस एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहो और उस आवाज़ को अनसुना करते हुए दाईं तरफ मंदिर है, उस तरफ मुड़ जाओ। हमने फिर से
आगे बढ़ना शुरू किया। हमें अब रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। सच में वो किसी औरत की आवाज़ थी। धीरे धीरे हम उस गली के मोड़ पर आ गए थे। हम बिना बाएं तरफ देखे दाएं तरफ मुड़ गए और जैसे ही हम मंदिर की तरफ मुड़े तो देखा हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई औरत थी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और रो रही थी, जैसे कि हमने सुना था बिल्कुल वैसे ही। सफ़ेद साड़ी थी, बाल खुले हुए थे और बालों से चेहरा पूरा ढका हुआ था। उसे देखते ही हमारी तो हवा निकल गई। पैर इतने भारी लगने लगे कि हम हिल नहीं पा रहे थे। शरीर पसीना पसीना हो गया। हमारे हाथ पांव भी जोर जोर से कांपने लगे। वो औरत अपने चेहरे को छुपाए बस जोर जोर से रो रही थी। हम सब अपने पैरों को बस पीछे करते हुए जा रहे थे कि शायद उस चुड़ैल को हमारे वहाँ होने की भनक लग गई। वो रोते रोते अचानक ही शांत हो गई और अपना सर उठाकर बालों के बीच से हमारी तरफ देखने लगी, मानो अब वो हम पर झपट कर हमें पकड़ने ही वाली हो। वो देख हमने पीछे मुड़कर पूरी ताकत से भागना शुरू किया। भागते भागते हम तीनों मेरे घर तक पहुंचे। वो क्या चीज़ थी, वो कौन थी, हम में से किसी को भी नहीं पता, पर वो बहुत डरावनी थी। शायद हम तीनों बाल बाल बच गए थे। उस रात मेरे दोनों दोस्त मेरे घर पर ही रुक गए। जैसे तैसे डर डर कर वो काली रात निकाली। सुबह होते ही मेरे दोस्त अपने घर चले गए और मेरे घर वाले जो शादी में गए थे वो भी अब तक वापस आ चुके थे। मैंने अपने पिताजी को उस रात के हादसे के बारे में बताया, उन्हें सारी बातें बताई कि कैसे हमने उस चुड़ैल को देखा और उस चुड़ैल को देखकर हमारी हालत क्या हुई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर पिताजी जोर जोर से हंसने लगे। जब मैंने उनसे पूछा, पापा आप हंस क्यों रहे हो, तो कहने लगे, बेटा हमारे इलाके में ना कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। और जिसे तुम लोगों ने देखा था ना, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो हमारे ही पीछे की गली में रहने वाली एक बदनसीब औरत है। कुछ ही दिन पहले उस औरत ने अपने एक जवान बेटे को एक हादसे में खो दिया था, जिसकी मौत हो गई, और उसके पति की भी एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पति और बेटे की मौत की वजह से उस औरत को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और इसलिए वो रात दिन अपने पति और बेटे की याद में बस रोती भटकती रहती है। मैंने खुद उसे कई बार उस मंदिर में और कई बार यहाँ वहाँ घूमते हुए देखा है। लोग खामखा अफवाहें फैलाते हैं। वो कोई चुड़ैल नहीं है, वो वही औरत है जो अपने बेटे के लिए रात भर यहाँ वहाँ भटकती रहती है। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है ये फैसला करने में कि सच क्या है और अफवाह क्या है। सच को समझने में देर लगती है और अफवाहों को फैलने में ज़रा भी देर नहीं लगती।